नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी खाली स्थान में खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? तो ये 1699 ईस्वी में की। क्या है? 99। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में। कहाँ? पटना सिटी। अभी पटना सिटी जो पड़ता है वो बिहार में पड़ता है। और वे 10वें गुरु थे। क्या थे? श्री गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। खालसा पंथ का आशय होता है शुद्धता से है, जो मन वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। खालसा पंथ के 5 प्रतीक भी थे। क्या है? 5 प्रतीक भी थे। कौन कौन थे? केस, कंघा, कारा, कचेरा। कचेरा मतलब होता है कच्चा, और कृपान। क्या है? कृपान। कृपान। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा भी लिखे थे। क्या है? जफरनामा। और किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे फारसी भाषा में। क्या है? फारसी भाषा में। अब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह का प्रसिद्ध वचन था, बाहे गुरु जी दा खालसा, बाहे गुरु जी दी फतेह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1699। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश के सीमा पर स्थित जो कौन कौन से है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है बांग्लादेश से है। और भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगता है कितना? 4096.7 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 1975 में नागपुर में किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। और वर्ष 1975 में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनाड टोबैको और अमेरिका में किया गया। लेकिन एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्या है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? और इसका सही आंसर जो होगा वो है नरसिम्हन समिति का। क्या है? नरसिम्हन समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। प्रथम नरसिम्हन समिति 1991 में गठित की गई, जिसमें 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया गया था: अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 5846 किलोमीटर है। क्या है? 5846 किलोमीटर। 24 अक्टूबर। क्या है? 24 अक्टूबर 1998 ईस्वी के दिन जो है स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका रूपरेखा औपचारिक रूप से 1999 में तैयार कर लिया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ना था। क्या है? जोड़ना था। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? प्रसाद योजना तो ये केंद्रित है तीर्थ स्थलों के विकास पर। क्या है? तीर्थ स्थलों के विकास पर है। देश भर में तीर्थ स्थलों की पहचान करना और विकसित करना से संबंधित है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से जो है वो दर्शाता है। क्या है? कुत्ता, बिल्ली, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो है कुत्ता का क्या है? एक जो है प्रजाति है। तो एक हो जाएगा सबसे पहले। तो क्या होगा? बिल्ली अलग। क्या है? कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध नहीं। ये हो जाएगा कुत्ता, और एल जो हो जाएगा वो लेब्राडोर। आंसर हमारा जो है ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ देखिए क्या है? 7 है, 16 है, 43 है, 124 है, 367 है। देखते हैं 7 से अगर 16 है तो कितना है? +9 है। ये 16 से 43 जो है +27 है। 43 से 124 जो है 81 है, +81। और ये जो है +243। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या किया गया है? ये गुना 3 किया गया है। 9 से गुना करेंगे 3 था 27, 27 तिया 81, 81 गुना 3 कितना? 243। 243 गुना 3 करेंगे तो 9 4 तिया 2 1 कितना हो गया? 7, 729। यानी 367 प्लस 729 जोड़ेंगे 1096 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए होगा। 6 विद्यार्थी अमन, बाबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 6 लोग। तो 1 2 3 4
और ये 5 हो जाएगा और ये 6 लोग हो जाएगा। अब कह रहा है क्या है कि राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर हम बैठाते हैं राम को, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो गीता हो जाएगा। क्या है? गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रणय और यहाँ पर हो जाएगा क्या है? बॉबी। क्या है? बॉबी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर, गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर जो हो जाएगा वो अमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? चिंटू आ जाएगा। कौन सा राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी है? राम और बॉबी का जो निकटतम पड़ोसी है वो अमन है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से जो है वो नहीं है? तो देखिए टी क्यू भी, टी से क्यू गया है -3 और क्यू से भी गया है +5। के से एच जो है -3 है और एस से एम गया है +5। क्यू से एन जो है वो -3 है, एन से आर जो है +4 है। तो +5 का था, इसमें +4 हो गया, तो आंसर हमारा जो है यहीं पे मिल गया सी। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक में कौन सी संख्या है? तो हमें 2 कॉमन, अगर 3 3 यहाँ पर मिल रहा है तो 6 के अपोजिट 5 होता है। क्या है? 5 होता है। और यहाँ पर से देखिए कि क्या है, 3 5 4 है, तो 3 और 5 जो है यहाँ मिल रहा है, 3 और 5 यहाँ मिल रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। क्या है? 2 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 के बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? ए से डी गया है +3, डी से जी गया है +3, जी से जे गया है +3, जे से +3 करेंगे तो ये हमारा जो होगा एम होगा। एम से के हो गया -2, के से आई गया -2, आई से जी -2, तो जी से -2 जो होगा वो ई होगा, एम ई। आंसर हमारा होगा ए होगा। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है। गुणसूत्र सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े होते हैं जो तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है? और इसका सही आंसर होगा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित एक तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक अनुक्रिया है। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे सरल करना है। तो इतना के होल स्क्वायर माइनस इतना के होल स्क्वायर, यानी a + b के स्क्वायर माइनस a - b के स्क्वायर बटा a × b किया गया है। तो इसे लिख सकते हैं 4ab बटा a × b। a × b कट जाएगा, बच जाएगा 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का त्रिज्या कितना हुआ? 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 4πr² हो जाएगा, यानी 4 × 22/7 × 14 × 14 कितना हो जाएगा? 2464 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2464 ए हो जाएगा। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रयमूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम होता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना। क्या है? लाभ या हानि। माना कि देखिए मेथड है क्या है, 100 ग्राम का क्रयमूल्य कितना है? 100 रुपया। ये मान लिए हैं। क्या है? 100 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम का 100 रुपया है। तो 1000 × 100 माइनस कितना हो जाएगा? 25/100 ग्राम विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? 100 × 100 माइनस 20/100 हो जाएगा, यानी 750 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 × 1000 बटा 750, ये हो जाएगा 106.67। तो लाभ कितना हुआ? 106.67 माइनस 100/100 × 100 हो जाएगा 6.67% हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाए आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर एक मेथड और है जिससे आप ये हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मूल्य जो है क्या है, मूल्य यहाँ पर 100 और ये हो जाएगा 80, यानी 5 और 4 का रेशियो।
वजन जो दे रहा है यहाँ 750, यहाँ जो है वो 1000। तो ये हो गया 3 और 4, तो 5 या ये 15 हो गया, ये 4 चौ 16 हो गया। ये हो गया सीपी और ये जो हो गया एसपी। तो लाभ परसेंट बराबर हो गया 1/15 गुना 100, आता है 6.67%। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत के विभिन्न शहरों ABCD के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। अब शैक्षणिक वर्ष 22-23 के दौरान सभी शहरों में मिलाकर विज्ञान पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का औसत संख्या जो है वो कितनी थी, हमें ये बताना है विज्ञान का। तो हो जाएगा क्या है, सभी इसको मिलाएंगे तो 11,000 कितना है 200, 11,200 बटा 5 यानी 22/40। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों का 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। अब मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या x है। अब डाले गए मत कितना है, मत जो टोटल है x का, पहले तो वो 10% मतदाता वोट नहीं डाले यानी 90, 100 माइनस 10 बटा 100 कर दिए यानी 0.9x। अब उसमें करा 75 वोट अमान्य पाया गया है, तो 0.9x माइनस 75 घटा देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वो वैध मत हो जाएगा, क्या है वैध मत हो गया। अब विजेताओं को प्राप्त हुआ x में से 50% बराबर कितना हो जाएगा 0.5x प्राप्त हुआ। अब हारे हुए के मत क्या है, हारे हुए को प्राप्त मत कितना होगा, प्राप्त मत ये तो विजेता का हुआ, क्या है ये विजेता का। तो हारे को कितना हुआ, टोटल वैध मत जो है इतना था, उसमें से 0.5x घटा देंगे 0.4x माइनस 75 और 0.5x जीते हुए का मत है और 0.4x माइनस 75 जो हारे वाला का, दोनों के घटाने पर कितना आ रहा है 170 आ रहा है। इसे जब और आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5x माइनस 0.4x प्लस 75 इक्वल टू 170, 0.1x बराबर 170 माइनस 75 कितना हो जाएगा। ये जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 95 हो गया, x बराबर हो गया 95 बटा 0.1, ये हो जाएगा 950। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने के बाद बी ने 1,000 अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने बाद सी ने 2,000 अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात इतना इतना तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात करना है, क्या है निवेश ज्ञात। माना ए का आरंभिक निवेश कितना है 5x है, क्या है 5x। बी का कितना है 4x है, सी का जो है कितना है 3x है। ए अनुपात बी अनुपात जो हो जाएगा सी होगा। ए के क्या है 5x गुना 12 गुना 15, बी का है 4x गुना 12 प्लस 100 गुना 8 महीना और सी का जो है 3x गुना 8 प्लस 100 गुना 4 हो जाएगा, क्या है 100 गुना 4 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा x खत्म करेंगे तो 15, 14 और 11 हो जाएगा। a बटा b बराबर कितना होगा, a बटा b 5x गुना 12 बटा 48x प्लस 800, 15, 11, 14 कैलकुलेट नहीं, 15, 14, 11 ये हमारा है लाभ अनुपात जो है 15, 14, 11। तो 5x गुना 12 बटा 48x प्लस क्या हो जाएगा 8,000, क्या है 8,000 बराबर आ जाएगा 15/14, क्या है 15/14। तो ये हो जाएगा कितना 840x, 840x बराबर जो हो जाएगा 720x प्लस 1,20,000, क्या है 1,20,000 हो जाएगा। तो 120x बराबर 1,20,000 आ गया, x बराबर आ गया 1,000, क्या है 1,000। तो सी के शुरुआती निवेश कितना था 3x था, 3 गुना 1,000 करेंगे तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3,000, क्या है 3,000। अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो सेकेंड को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। 1909 के अधिनियम के तहत चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। ये निर्वाचन मंडल थे साधारण निर्वाचन मंडल, वर्ग विशेष निर्वाचन मंडल और विशेष निर्वाचन मंडल था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड के कार्यकाल में 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई थी। अगला है
भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B खाली स्थान से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन जो है सबसे अच्छा होता है। तो कपास का जो उत्पादन होता है सबसे अच्छा वो काली मिट्टी में होता है और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की कृषि के लिए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान तथा 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1962। क्या है? 1962। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन में निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है गठन किया गया था और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। क्या है? 54 में हुआ था। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? और इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1938 में हरिपुरा यानी जो गुजरात में है 51वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभाई सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और कार्यकारिणी परिषद से मतभेद होने के कारण अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब? तो 1939 ईस्वी के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या होगा? तो प्रश्नानुसार अक्षरों को अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा प्लस छोटी को 17 गुना 2 भाग जो है क्या है? भाग ने माइनस है, यहाँ होगा माइनस होगा 24 भाग 2 प्लस 16 गुना 3 माइनस 8 होगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 119। बोर्ड मास पे काफ़ी आसान है, आंसर हो जाएगा डी। एक कूट भाषा में जो है वो मास को इस तरह लिखा जाता है, बॉडी को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? MARS है, इसे लिखा गया KXPP लिखा गया। तो यहाँ से देखते हैं M से K गया है -2, A से X गया -3, R से P गया है -2, S से P गया है -3 है, यानी -2 -3 -2 -3 का सीरीज चल रहा है। तो अगर टेस्ट को देखेंगे -2 तो ये हो जाएगा R, -3 देखेंगे तो ये हो जाएगा B और S से -2 देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q और T से -3 देखेंगे तो ये हो जाएगा Q, यानी RBQQ। आंसर हमारा जो हो जाएगा A हो जाएगा। क्या है? A। एक निश्चित कूट भाषा में एक दिया हुआ है और एक रिलेशन निकालना है, आधार पर एक जो इक्वेशन दिया उस पर रिलेशन निकालना है कि R का U से क्या संबंध है। तो ये एक ब्लड रिलेशन है। आइए देखें, U माइनस B का मतलब होता है कि U P का भाई है। U जो है वो भाई है किसका? तो यह है P का। उसके बाद कह रहा है कि P इंटू Q यानी P Q की पत्नी है। P जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? तो वो Q के। उसके बाद कह रहा है कि Q भाग R, भाग में क्या होता है? Q R का जो है R का पिता हो जाएगा। Q जो है वो पिता हो जाएगा किसका? R का। क्या है? R का। उसके बाद जो है R प्लस S यानी जो है R S की माँ है। R जो है वो माँ है किसका? S का। क्या है? S के जो है वो माँ हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि S माइनस T, S जो है वो क्या हो रहा है? T का भाई है, जो है T हो जाएगा, यहाँ पर जो ये भाई हो जाएगा। अब संबंध बताना तो R का U से क्या संबंध है? U से देखना है, यानी यहाँ से R का देखना है। तो ये देखो पति और
पत्नी है और ये भाई है, यानी इसका जो हो जाएगा ये सर और ये, तो ये भांजा हो जाएगा। क्या है? भांजा हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा या भांजी हो जाएगा, भांजा या भांजा। आंसर हो जाएगा क्या है? तो होगा भांजी, डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन हमें करना है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हमारा है वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखना है कि किस तरह के रिलेशन बन रहा है। तो डी ई है और ई से अगर जी देखते हैं तो +2 है, डी से पी एफ गया है तो ये भी +2 है, आई से +2, जे के +2 है, यानी सब में +2 का ही है। तो यहाँ भी देखेंगे तो सब ये भी +2, तो अगला भी होगा हमारा एम से होगा, क्या होगा? ओ हो जाएगा। ओ से हमारा +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ भी रोड से करेंगे तो क्यू होगा, एल से एन होगा, फिर बी से डी होगा। तो यानी हमारा जो आंसर होगा कौन सा? तो बी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इससे एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए इसका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं। आई बी एक्स एफ है और ये होगा एस बाई सी एम है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आई से एस गया है तो ये +7 है, और यहाँ भी एफ से एम है जो +7 है। बी से बाई देखेंगे या एक्स से बाई देखते हैं तो ये +1 है और बी से सी +1 है, यानी बीच वाला +1 है तिरछे करके, और जो किनारे वाले हैं वो क्या है? +7 का है। तो उसी तरह हमें निकाल देना है जेड डी एम के। जेड से +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी होगा, और डी को क्या करना है? तिरछे तिरछे देखना, एम होगा एन होगा, डी से ई होगा, क्योंकि +1 करना है, और के से +7 करेंगे तो आर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा सी। एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था पर कब कही जाती है? और आंसर हो जाएगा जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्व अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, यानी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ध्रुवीय पोलर है? आंसर हो जाएगा जल। H2O जो है वो क्या है? वो पोलर है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई खाली स्थान जो है होगी। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से जो है ये 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? ये जो है ये एक स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई हमें निकालना है। तो ये 17 है, ये 8 है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। tan x बाई सेक x बराबर 1/2, तो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो आइए देखते हैं। sin x बटा cos x इंटू सेक 1/sec x के लिख सकते हैं cos x कितना? हाफ। cos x कट गया, sin x बराबर हाफ आ गया, यानी sin x बराबर हो गया sin 30 डिग्री, x का मान आ गया 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। अब इसे हमें क्या है सिंपल वे में रख के तोड़ दें। sin x के जगह पर कितना होगा? तो sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 के होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस √3/2 के होल स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2 √3/4, यानी 2 प्लस √3/2। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। सामग्री ए और बी वाले समान विलयन को दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले पात्र में 252 लीटर ए और 441 लीटर बी है। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1188 लीटर है थी। दूसरे पात्र का कितना विलयन सामग्री बी से बनाया गया था? तो यहाँ पर एक में 252 और 441 है, यानी ए अनुपात बी की कहा जाए तो 252 अनुपात कितना है? 441 इस बीकर में, यानी कितना है? 4 अनुपात जो है 7 है, यानी 11 यूनिट बराबर क्या है? 1188। क्या है? 1188। क्या है? 1188। तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 108। दूसरे पात्र में विलयन की सामग्री 20 से बनाया गया मात्रा 7 गुना 108 बराबर कितना? 756 लीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए होगा।
अगला प्रश्न है कि बैंक खाते में 50,000 जमा है, खाते में पहले से ही कुछ धनराशि थी। अब बैंक एक साल में साधारण ब्याज के रूप में 7500 देता है। साधारण ब्याज की दर 4.5% वार्षिक है। तो बताइए कि खाते में पहले से कितनी धनराशि थी। क्या है, कितनी धनराशि थी। माना कि खाते में पहले से जमा धनराशि x है। अब प्रश्न से जो कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, है ना। तो ये हो जाएगा 7500 साधारण ब्याज है बराबर हो जाए x प्लस 50,000 और ये गुना 1 गुना 4.5 अब बटा 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 50,000 बराबर होगा 750,000 बटा 4.5 हो जाएगा। इसे हल कीजिएगा x प्लस 50,000 बराबर हो जाएगा 1666666.667। डिवाइड के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। x का मान आ जाएगा कितना, 1166666.67। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 25 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन जो है लगेंगे। ए जो है वो कितने दिन में, 25 दिन में। बी जो है वो 55 दिन में। दोनों के एलसीएम लेंगे 275 हो जाएगा। इसका जो है क्षमता 11 हो जाएगा और इसका क्षमता कितना है, 5 हो जाएगा। ए और बी द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 275 बट्टा 11 प्लस 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17.1875 यानी 18 दिन हो जाएगा। क्या है, 18 दिन। आंसर हमारा जो है वो ए होगा। श्वेता अपने मासिक वेतन का जो है 21% घर के किराए पर, 14% शिक्षा पर और 13% मनोरंजन पर खर्च करती है। अभी भी 5408 बचाती है। उसका मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। तो कुल खर्च कितने हैं, तो घर के किराए पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पे जब सबको जोड़ेंगे 21 प्लस 14 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब बचत राशि क्या है, बचत राशि बराबर जो हो जाएगा वो 5408 हो जाएगा। तो 100 माइनस 48 जो परसेंटेज है ये कितना है, 5408 के बराबर है। तो 52% बराबर जो है वो 5408 है। 100% बराबर ये हो जाएगा 5408 गुना 100 बटा 52 यानी 10,400। क्या है, 10,400। आंसर हमारा बी होगा। खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतबाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है और इसका आंसर होगा बॉम्बे डेक्कन। क्या है, बॉम्बे डेक्कन। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लगाई गई थी और रैयतबाड़ी व्यवस्था पहली बार प्रयोगात्मक रूप से 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा, क्या है, कर्नल रीड ने बाराहमहल जिले में जो है लागू किया था। क्या है, लागू किया था। और 1825 में रैयतबाड़ी व्यवस्था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एलिफिस्टन ने लागू किया था। निम्नलिखित में से जो है किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की, और इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या है, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1822 में फारसी भाषा में जो है वो मिराद उल अखबार प्रकाशित किया था और 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार, नौका दौड़ आदि होते हैं। सही जवाब हो जाएगा वो है ओनम। क्या है, ओनम होता है। ओनम जो है केरल का राजकीय उत्सव है। क्या है, उत्सव है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब, क्या होता है, तो वो होता है संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पुनः संपर्क में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खाली स्थान से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और स्वर्ण जयंती जो है शहरी रोजगार योजना भी है जो है, ये सभी है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। चलिए अगला है कथन कि सभी अंगूठियां झुमके हैं। अगर मान लिया कि ये अंगूठी है तो सभी अंगूठी क्या है, झुमके हैं, ये हो जाएगा झुमके है।
उसके बाद कुछ अंगूठियाँ जो है वो जंजीर है, कुछ अंगूठियाँ जो है वो जंजीर है, जंजीर है। सभी जंजीरें जो है वो क्या है, चूड़ियाँ है। ये हमारा जो हो जाएगा ये चूड़ियाँ हो जाएगा। तो कुछ अंगूठी जो है वो चूड़ियाँ है, सही है। कुछ झुमके चूड़ियाँ हैं, कुछ जंजीर झुमके, ये तीनों सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी। यदि एग्जामिनेशन को इस तरह लिखा जा सकता है तो रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लिए ई से जो है भी किया गया है और एक्स से सी किया गया है, ए से जेड किया गया है। तो इससे पता चलता है कि सभी अक्षरों का जो है वो विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो राइट रिटर्न को अगर लिखेंगे तो डब्ल्यू के होगा डी, आर का आई, आई का आर, टी के जी, टी के जी, ई के भी और एन के एम होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। तो 3 गुना 2 6 हो गया, 6 तिया 18, 18 चौ 72, 72 पच्चे क्या हो गया 360, 360 गुना 6 जो हो जाएगा 0, 36, 36 18 और 19 20 21, 2160। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, एक महिला जो है, महिला उसकी माँ मेरी माँ का इकलौती बेटी है। एक महिला जो है कह रही है कि कोई एक आदमी है, अनीस की तरफ, सॉरी अनीस की तरफ इशारा करके कि अनीस के कोई माँ है, चलिए माँ है, और उसकी माँ मेरी माँ माने महिला की माँ की इकलौती बेटी है, क्या है, बेटी है। तो इकलौती बेटी खुद हो गई है, उसी के बारे में है। तो हो जाएगा कि वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो वो माँ है, क्या है, माँ है। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर चलना जो है वो शुरू करती है और फिर बाएं मुड़ती है। पहले 20 मीटर जो है वो पूरब चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, क्या है, 40 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, क्या है, 40 मीटर। प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो 30 प्लस 20 जो हो जाएगा 50 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 51 के ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा, क्योंकि दूरी जो है यहाँ से ये टोटल जुटेगा, क्या है, ये टोटल। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर जो है वो 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, मुड़ी और 20 किलोमीटर चली है, फिर 20 किलोमीटर चली है, फिर बाईं ओर मुड़ी है, 20 किलोमीटर चली है, क्या है, 20 किलोमीटर। अब वो बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ गई है, क्या है, यहाँ से जो है ये 45 डिग्री मुड़ गई है और सीधे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये जो चल रही है पूरब उत्तर, क्या है, पूर्व उत्तर चल रही है, यानी उत्तर पूर्व। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, 52 का क्या है, डी। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है। आंसर हो जाएगा आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, और इसका आंसर होगा समताप मंडल में, क्या है, समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यदि x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 2 और इतना बराबर 4 और इतना बराबर 1 है, तो x बाई जेड का मान इसी क्रम में जो है वो क्या होगा। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अब समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को घटाएंगे, तो इस तरह हमें क्या है y का मान मिलेगा। फिर ये काफ़ी जो है लंबा प्रोसेस है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर इसका जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। या आप किसी 2 ऑप्शन को रख के किसी एक को इक्वेशन में रखिए, फिर 2 में चेकिए, अगर दोनों में सही आ जा रहा है तो हमारा लगभग जो है वो आंसर सही आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से क्या है कि 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का जो है कितना है, 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या में ज्ञात कीजिए। माना कि नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 1 है। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 75%, क्या है, x गुना 75% इंटू 100 माइनस 2% गुना 75% बराबर जो है वो 9261 है। तो यानी x गुना 3/4 गुना 49/50 गुना 3/4 बराबर 9261। x बराबर हो जाएगा 9261 गुना 4/3 गुना 50/49 गुना 4/3। आंसर हो जाएगा 16,800, क्या है, 16,800। आंसर
सी हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो माना घटाई गई संख्या जो है x है, तो 15 माइनस एक्स बटा 19 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 3/4। तो 57 - 3x बराबर जो है 60 माइनस 4x, 4x माइनस 3x बराबर 60 माइनस 57, x बराबर 3 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक्स और वाई एक कार्य को जो है वो क्रमशः 12 दिनों में और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना जो है शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य जो है कितने दिनों में जो है पूरा हुआ था। तो यहाँ पर जो है एक्स जो है वो 12 में और वाई जो है 18। अगर लिया जाए एलसीएम तो 36 है, क्षमता 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माना कि एक्स ने शेष कार्य को डी दिनों में पूरा किया, तो 3 + 2 गुना 4 + 3d बराबर कितना होगा 36। 20 + 3d बराबर कितना हो जाएगा 36। 3d d मतलब डे है, 36 माइनस 20 तो d बराबर 16/3। अब d तो निकल गया, कार्य पूरा होने में लगा समय कितना, तो 4 पहले हो गया, फिर 16/3 यानी 12 + 16/3 यानी 28/3 दिन क्या है 28/3 दिन हो गया। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन जो है उपलब्धियां बराबर है, क्या है बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल के वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से जो है क्या अनुपात है, हमें यह बताना है। तो संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर मूल वेतन प्लस भत्ता। अब पहला व्यक्ति का मूल वेतन है ना, पहला व्यक्ति का जो है मूल वेतन गुना 100 + 65/100 बराबर है दूसरे व्यक्ति का मूल वेतन गुना 100 + 80/100 यानी पहला व्यक्ति का बटा दूसरा व्यक्ति का मूल वेतन हो जाएगा 180/165 यानी 12/11 यानी सिंपल से है 12:11 हो जाएगा। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता तो उसे सस्ते जानवर का क्रय मूल्य जो है वो कितना था। तो घोड़े का जो है वो क्रय मूल्य कितना है x है, और ऊँट की अगर बात की क्रय मूल्य तो कितना है y है। अब x गुना 100 + 25/100 बराबर y × 100 - 20/100 ऐसा जो है वो प्रश्न में कह रहा है। घोड़े को जो है 25% के लाभ पे, ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। दोनों जानवरों का समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से x y का मान निकालते हैं। 125 x बराबर 80/, x बटा y बराबर होगा 80/125 यानी 16/25। तो x अनुपात y बराबर हो गया 16:25। क्या है 16:25। तो सस्ते जानवरों का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या है 5125 है ना, तो 5125 में से 16/16 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। क्या है 2000। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, और सही जवाब हो जाएगा झारखंड का। छऊ का सामान्य अर्थ होता है छाया अथवा मुखौटा जो है वो होता है, क्या है मुखौटा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनगणना 2021 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 640। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार भारत में 640 जिले हैं। क्या है 640 जिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो वो अंतर होता है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। क्या है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 2005 में। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पल्लव के। क्या है पल्लव के। महाबलीपुरम जिसे 7 पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक जो है वो शहर है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, क्या है इनके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है 630 ईस्वी में से 668 ईस्वी के बीच मद्रास से 32 मील दक्षिण समुद्र तट पर जो है वो चिंगलपेट में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के
पास आ गया। क्या है, भारत सरकार के जो है पास आ गया था। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 1949 में। क्या है, 1949 में। सादृश्य पूरा कीजिए। थर्मामीटर तापमान मापता है, तो ऑडोमीटर जो है वो क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। या आंसर हो जाएगा हमारा 67 के डी, दूरी मापा जाता है। प्रश्न है कि दो अलग अलग भार के 10 बार है, उनका कुल भार क्या है। 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार 2 kg है, शेष बार में से 2 बार के भार का 1/4 0.5 kg है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा कथन 1 और 2 एक साथ जो है पर्याप्त होगा। क्या है, एक साथ पर्याप्त होगा। क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। छात्र संगठनों पर, हाँ, इसके तरीके के द्वारा ही छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। नहीं, यह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखेगा। और इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क सेकंड जो ही सशक्त है। कूट भाषा में काइट को इस तरह लिखा जाता है, टीयर को कैसे लिखा जाएगा। तो के का 11 होता है, आई का 9, टी के 20, आई का 5 होता है, लेकिन लिखा गया है 10, यानी -1 करेंगे तो हो जाएगा 10, 9 से -1 करेंगे तो 8, 20 से -1 करेंगे तो 19, 5 में से -1 करेंगे 4, यानी -1 करके स्थानीय मान को लिखें। टी का 20, ई का 5, ए का 1, आर का 18, ये हो जाएगा 19, 4, 0, 17। सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। बर्तन, फर्नीचर और कपड़े तीनों अलग अलग होंगे, आंसर हो जाएगा डी। असंगत को पहचानना है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी जो है असंगत है। क्या है, असंगत यहाँ है, 1 2 बीच में है, 1 2 बीच में, 1 2 बीच में, इसमें 1 2 ही है, बीच में नहीं है, तो आंसर हमारा होगा डी। IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमारा सही हो जाता है। क्या है, सही हो जाता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने का एक विशेष जो है वो तरीका है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास है, आप इसे हल कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा जो है वो 1 आएगा। क्या है, 1 आएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आएगा इस तरह के 25 -4, ये होगा 9 -4 भाग जो है 3 गुना 6 + 9, क्या है 9 होगा। इस तरह सोल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लड्डू एक दुकानदार का है, उसी एक ही लड्डू से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो 4/3 पाई × 5 के होल क्यूब बटा 4/3 × पाई × 2.5 के होल क्यूब से अपना डिवाइड कर देना है। सिंपल सा हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित बार ग्राफ में 5 कंपनियां दी हुई है, और इसी को अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है कि 5 कंपनियों के औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 5 कंपनियों के औसत मांग जो है वो कितना हो जाएगा, तो 3500 + 2500 + 3000 क्या है 3000 + 3000 + 4000 क्या है 4000 बटा 5, ये हो जाएगा 16000 बटा 5, ये 3200 हो जाएगा। क्या है 3200। 5 कंपनियों के औसत उत्पादन की बात करें तो ये हो जाएगा उत्पादन कितना 3000 4000 4000 4500 2500 बटा 5, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 18000 बटा 5 यानी 3600। क्या है 3600। अंतर हो जाएगा 3600 - 3200 कितना 400। आंसर हमारा बी होगा। एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी। तो मिश्रण में दूध की मात्रा जो हो जाएगा 40 × 17/17 + 3 कितना हो जाएगा 34, तथा पानी की मात्रा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 × 3/17 + 3, ये हो जाएगा 6। अब माना कि मिलाए गए दूध की मात्रा x लीटर, तो क्या है 34 + x/6 = 7/1 हो जाएगा। तो 34 + x बराबर क्या हो गया 42, x बराबर हो जाएगा 42 - 34 = 8 लीटर। क्या है 8 लीटर। अब मिलाया गया दूध की मात्रा कितना हो गया 8 लीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 42 और 49 की संख्याओं को लसा और मसा का अनुपात जो है वो क्या है, तो हो जाएगा 42 को अगर हम लिख सकते हैं कितना 6 × 7, 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। लसा जो हो जाएगा वो 6 × 7 × 7 हो जाएगा, और मसा जो हो जाएगा सिर्फ 7 हो जाएगा। तो लसा बट्टा मसा जो होगा कितना 42 बट्टा कितना 7 कट जाएगा 1 हो जाएगा। 42:1 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर जो है वो 4% की छूट देता है
और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहला जो है वो छूट देता है 4% का, क्या है 4%, यानी 4/100 यानी 1/25 से ये छूट देगा 24/25 होता है। दूसरा छूट देता है 1/16 यानी 15/16। अब प्रश्न में कह रहा है कि MP गुना 24/25 गुना 15/16 बराबर CP गुना 135 जो है वो 100। तो MP/CP बराबर 3/2 क्या हो जाएगा 2। तो अभिष्ट परसेंटेज बराबर होता 3 - 2/2 गुना 100 यानी आ जाएगा 50%। के आंसर हमारा C हो जाएगा। क्या है C। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में। क्या है, राजस्थान में है। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड खाली स्थान को बना। तो 82 के जो हो जाएगा C 27 जनवरी 2025 को, 27 जनवरी 2025 को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। तो ये किया गया अजरबैजान बाकू में, अजरबैजान बाकू में। बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय जो है योजना शुरू किया गया है। और ये शुरू किया गया है 5 राज्यों को। क्या है 5, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है। वर्ष 2024 में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है अलेक्जेंडर डैन को, अलेक्जेंडर डैन को। क्वाड का 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। और इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, कहाँ होगा, ये भारत में होगा। क्या है, भारत में होगा। क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और USA का जो है सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनीशा और मनीष जो है वो अक्षरों को का खेल खेल रहे हैं। अनीश ने एक श्रृंखला लिखी और मनीष को उस श्रृंखला के अगले पदों को भरने के लिए कहा। विकल्पों में से उस श्रृंखला के भरे जाने वाले उपयुक्त पद को चुने। तो A से जो है वो Z है यानी विपरीत अक्षर है। और उसके बाद A से C गया, C से E है, E से जो है वो क्या हो जाएगा G जाएगा और ये I होगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D वाला होगा। क्या है, D होगा। सबका विपरीत भी देखना है। G का विपरीत T होता है, I का विपरीत R होता है। 4, 10, 25 इस तरह है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा हमें देखना है। तो 4, 5 और 6 कितना हो गया। तो ये हमारा जो हो गया 4, 5, 4, 9, 6 कितना हो गया 15। 15 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 10 आ जा रहा है। 10, 11 अब 12 में से जो है वो 5 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। इन सबको जोड़ के भी 5 घटा देंगे तो 73 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है A होगा। क्या है, A हो जाएगा। 40 विद्यार्थी, क्या है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। ये मोहन है जो ऊपर से 10वां है, 9 1 10वां। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी है। क्या है, मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी है तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी है। रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच टोटल जो है 40 विद्यार्थी है। तो रोहन की स्थिति मालूम नहीं है कि वह मोहन से ऊपर है या नीचे है। तो यानी आंकड़े जो है वह अधूरे हैं। यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तो आंकड़े अधूरे हैं। चलिए, कथन है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, ये गलत है। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं किस सीरीज पे ये आधारित है। अगर सबकी स्क्वायर 3 तिया के 9, 2 2 4 9 4 13, 1 स्क्वायर 14 आ जा रहा है। 5 25, 3 तिया के 9, 4 4 16 और 2 2 4, तो 16 4 20, 40 45, 45 9 54 आ रहा है। तो ये भी 3 के स्क्वायर 9, 1 36 अब 25, तो 36 और 25 जो हो जाएगा 25 और 9 कितना हो गया 34 और 34 और 36 जो हो गया 60 1 70 1 71। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D हो जाएगा। क्या है, D हो जाएगा। 8 सहेलियां हैं, एक घेरा बनाकर बैठी है। सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। किधर है, केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले 8 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। 4 2 6 और 2 8 हो गया। सुमित्रा श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। अगर कहा जाए सुमित्रा, अगर यहाँ पर जो है सुमित्रा है तो श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पे यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, श्रुति। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा श्रुति। क्या है, श्रुति हो जाएगा। उसके बाद श्रेया और सरिता श्रुति के निकटतम पड़ोसी है।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, सरिता, क्या है, सरिता नहीं, यहाँ पर हो जाएगा श्रेया। अगर हम देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सरिता, क्या है, सरिता, क्योंकि दोनों निकटतम पड़ोसी है। ये नहीं पता कि इधर है कि इधर है, आप आगे के प्रश्नों से पता चल जाएगा। बेनू सरिता के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है, क्या है, बेनू। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बेनू, क्या है, बेनू बाईं ओर एकदम। रेनू श्रेया के सामने बैठी है, यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो रेनू बैठी है, श्रेया के सामने बैठी है। अगर मान लिया कि यहाँ पर देते तो बेनू तो यहाँ हो जाता, लेकिन बेनू के जो श्रेया के सामने जो होगा वो नहीं हो पाता। तो रेनू श्रेया के सामने बैठी है। रानी श्रेया का को पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर जो हो गया वो रानी हो जाएगी, क्या है, रानी। तो बेनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, बेनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे श्रेया है। आंसर 92 के जो होगा बी होगा। कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है, तो उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीन भाषा कोड में अनुवादित जो है वो करना है। जीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है, सही आंसर जो हो जाएगा वो है सिस्टम, क्या है, सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 6000 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से जो है वो क्या हो जाएगा, विभाज्य है, क्या है, 18 में से विभाज्य है। तो 95 के क्या करेंगे, 12, 21, 32 और 18 के एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा 2016। अब 6000 से 7000 के बीच अभी संख्या कितना हो जाएगा, तो 6048 जो है 2016 से डिविजेबल है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के जो है बीच की दूरी को 6 घंटों में जो है वो तय करता है। वह धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटों में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल हमें ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। माना कि स्टीमर की चाल क्या है, स्टीमर की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा 6 × 3 + x बराबर 8 × x - 3, 18 + 6x बराबर 8x - 24, 2x बराबर हो जाएगा 42, x बराबर कितना होगा 21। स्टीमर की चाल कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर पर घंटा। इतना आंकड़ों को माध्य निकालना है, तो 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4 अब बटा कितने हैं 10 हैं, तो 10 से डिवाइड दीजिए 3.5 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। अगला प्रश्न है कि 4 दोस्त है समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 4, 8, 16 और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। तो सभी का जो है एलसीएम निकाल लीजिए, क्या है, एलसीएम। 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पे जो है वो कितना है, तो 400/4 होता है, कितने सेकेंड में टाइम लग रहा है। तो 4 से डिविजेबल देंगे तो कितना हो जाएगा 400/4, ये हो गया 400/8, 400/16 और 400 जो है 20। इतना से हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, 50, 25 और 20 का, तो निकालेंगे कितना होगा 100 सेकंड। तो 100 सेकंड के बाद जो है पहली बार मिलेंगे। 4√6 और 3√24 का गुणनफल होगा, क्या होगा, 4√6 × 3 जो है वो 24 होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 3√24 × 6 होगा, तो जाएगा 12√6 × 2 × 2 × 6 होगा। ये होगा 12 × 6 × 2 बराबर 144 होगा। दोनों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, यानी जो है डी होगा, एक परिमेय होगा। वामन पत्तों के 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है। संभावना है कि उनमें कम से कम एक दिल का इक्का कितना होगा, 1 - 51/52 गुना 51/52 होगा, यानी 1 - 2601/2704 यानी 103/2704। आंसर हमारा जो है वो ए आएगा, क्या है, ए आएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।